मुझे लग रहा है कहीं बिल्डिंग ज़ेरे तामीर चल रही है। बिल्डिंग बन रही है कहीं पे? कहाँ पे? एक जगह पे बिल्डिंग बन रही है। और ये बच्चे बताया गया था कि वॉक होगी तो वॉक शुरू हो गई है और ऐसा लग रहा है कोई एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ियाँ वाड़ियाँ ही पीछे हैं भाई। फुल एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है, फुल बच्चे बच्चे सब माशाल्लाह लगे हुए हैं। ये जो हुकूक पे अवेयरनेस वॉक हमने आज ऑर्गेनाइज की थी, तो हमने छोटा सा सिर्फ एक्टिविटी लोग को गैदर होने चाइल्ड अब्यूज़ अभी करंटली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं बच्चे, मतलब एक शिकार हो रहे हैं, मतलब एक परवरिश का शिकार हो रहे हैं। तो इस बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने से लेके कब्र में जाने तक के सारे अहकामात, सारे मामलात, सारे जो उसकी ज़िंदगी गुजारने का स्ट्रक्चर है वो दीन ने हमें बता दिया है। तो ये बीच में जो दिन अस्सलामुअलैकुम। तो भाई कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? तो एक और नई वीडियो व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। और आज था छुट्टी का दिन, तो बच्चों को बुला लिया फेरियर हॉल के अंदर, और फेरियर हॉल के अंदर इन लोगों ने रख दिया एक इवेंट तो बच्चों के हवाले से कि उनको हम जो है आगाही मुहिम, पता नहीं किस चीज़ की। और बच्चे बैठे हुए हैं, सारे छोटे नन्हे मुन्ने, सारे बड़े छोटे सारे बच्चे बैठे हुए हैं। और अल्लाह आपका भला करे, बच्चों को पोएम्स वगैरह, रेम्स वगैरह पढ़ा रहे हैं और सिंगिंग करवा रहे हैं। तो भाई बात ये है, कहने का मकसद ये है, हम समझे पता नहीं क्या प्रोग्राम होगा, एक्टिविटीज़ होंगी, कुछ होगा। तो यहाँ पे ढोल मंगवा लिया उन्होंने, डब 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 ढोल बज रहा है। और अल्लाह आपका भला करे, ढोल बजने के साथ साथ, ढोल तो बज ही रहा है, ढोल बजने के साथ साथ वो खातून कह रही हैं, पता नहीं कौन है वो, जो अपना वेलफेयर चला रही है या पता नहीं कौन सा इदारा है, अभी मालूम करते हैं इंशाल्लाह। तो कौन सा इदारा है, क्या नहीं है, और क्यों उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करा है, तो उनसे मालूमात लेते हैं। अच्छा, हम यहाँ प्रोग्राम में आए कैसे? प्रोग्राम में आए ऐसे कि उन्होंने इसके बारे में छोटे छोटे पर्चे बना के स्कूल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे कि भाई ये पेपर हैं ये, और बच्चों ने आने, और टाइम दे दिया था कि 2 से 3 के दरमियान ये होगा, 3 से 4 के दरमियान में ये होगा। तो उन्होंने टाइम वगैरह बता दिया था। बहरहाल अब आ गए हैं यहाँ पे, और छुट्टी का दिन था तो हमने बोला चलो बच्चों को ले चलते हैं। लेकिन ये नहीं पता था कि यहाँ होने क्या वाला है, तो क्योंकि पर्चे में इतनी वजाहत नहीं थी। तो बहरहाल देखते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो कल्टी फ़ौरन से पहले स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह यहाँ से। तो देख लेते हैं, बहरहाल बच्चे बैठे हुए हैं अभी तो। भाई फ़िलहाल आगे क्या होगा, लेकिन अभी तक जो सेटअप लग रहा है वो ऐसा लग रहा है जैसे मेहंदी माइयों के प्रोग्राम होते हैं ना, पूरा राउंड बना के बैठ जाते हैं और ढोल बज रहा होता है, एक बंदा ढोल बजाता है और बाकी सब गा रहे होते हैं, तालियां बजा रहे होते हैं, वो सेटअप चल रहा है। बहरहाल अभी मिली नगमे वगैरह ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आगे बताएंगे आपको क्या होता है, गानों पे पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, उससे पहले कोई अच्छा सा प्रोग्राम करते हैं, कोई एक्टिविटीज़ करते हैं। तो और इनसे ही पूछते हैं कि भाई कहाँ से आए आप लोग और क्या प्रोग्राम है आपका, क्या करना चाह रहे हैं, इस प्रोग्राम का मकसद क्या है। तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अच्छा ही मकसद होगा इनका, और देखें क्या अवेयरनेस बच्चों को देना चाह रहे हैं। तो थोड़ी देर में इंशाल्लाह आपको बात करवाते हैं, अभी तो मसरूफ़ हैं सारे। और हमारे माजिद भाई भी आ गए। भाई माजिद भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? बच्चों को लेकर आए माशाल्लाह, बच्चे आए हुए, बेटी आई है, बैठे हुए अंदर। हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, चलो और सब खैरियत है? तो भाई दोनों बच्चियाँ मौजूद हैं और इनसे पूछते हैं अंदर क्या मज़ा आ रहा था। क्या मज़ा आ रहा था अंदर? पता नहीं क्या हो रहा है? ढोल बज रहा और गाने गा रहे हैं? क्या उनसे पूछो गाने गाने की क्या बात हो गई, क्या वजह है, क्यों गाने गा रहे हैं? फिर जा रही हैं दोनों बच्चियाँ अंदर। भाई ओजा मालो तक तो पहुँच गए ये, और देखते हैं क्या बता रहे हैं ओजा मालो के आगे।
ये पक्षियाँ इधर पर अभी भाई हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे पूछ लेते हैं, मालूम कर लेते हैं कि जो प्रोग्राम इन्होंने ऑर्गेनाइज करा है तो इस प्रोग्राम का मकसद क्या है, बच्चों को क्या अवेयरनेस देना चाह रहे हैं, क्या प्रोग्राम है, तो इन्हीं की ज़बान मालूम कर लेते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा सर क्या मकसद प्रोग्राम का मकसद है आपका, क्या? सर बेसिकली ये हमारा मकसद है कि चाइल्ड अब्यूज़ अभी करंटली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। बच्चे मतलब एक शिकार हो रहे हैं, मतलब एक परवरिश का शिकार हो रहा है। तो इस हवाले से जो है ना हम अवेयरनेस पेरेंट्स को देते हैं और उनको गाइड करते हैं कि बच्चों की परवरिश अच्छे तरीके से कीजिए। और इस हवाले से हमने प्रोग्राम मुनक़द किया था, बच्चों को मतलब वो खेलने में मसरूफ़ करें, इस हवाले से हमने प्रोग्राम। सही है, मतलब पोएम वगैरह चल रही है अभी आपका आगे, और क्या कर रहे हैं मतलब बच्चों को और क्या बता रहे हैं? अभी जस्ट एक वॉक है एज अवेयरनेस कैंप के लिए। वो हम यहाँ से रास्ते पे जाएंगे और फिर सामने फेरियर हॉल के सामने मतलब एक वॉक है, अवेयरनेस की वॉक है। ठीक है, तो कोई बच्चों को तोहफे तहफ़ वगैरह भी कुछ देने का इरादा है आपका? वो तो एनजीओ को पता होगा क्योंकि हम ज़ियाउद्दीन से बिलोंग करते हैं, एज अ वॉलंटियर एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी से आप लोग आए हुए? जी जी, ज़ियाउद्दीन से हम स्टूडेंट हैं BS नर्सिंग के। सही है, तो हम वहीं से बिलोंग करते हैं और कोम्पाल एक एनजीओ का इदारा है चाइल्ड अब्यूज़ का, हम उनके साथ काम करते हैं। तो ये बाहर फॉरेन कंट्री की है, कहाँ की एनजीओ है? ये फ़िलहाल तो कराची में काम कर रही है और इंटीरियर सिंध में, हैदराबाद में बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया हुआ है। और इन्होंने इंटीरियर सिंध में, ये मेरे डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट नौशहर अफरोज़ में भी बहुत काम किया हुआ है। बच्चों को मतलब एज ए स्टेशनरी जैसे कि स्कूल की वगैरह बैग्स वगैरह, पेंसिल वगैरह जो भी होते हैं, बुक्स वगैरह ये प्रोवाइड भी करते हैं। अच्छा, यहाँ कराची में देखा ये गया है कि गवर्नमेंट स्कूल की सतह के ऊपर कोई प्रोग्राम नहीं होता। गवर्नमेंट स्कूल जो है वो ऐसी हैं यहाँ पे कि तालीमी मयार भी है उनका, लोग समझते सही नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि ये गवर्नमेंट के स्कूल से मिलकर कुछ करेंगे या क्या आगे? सर एक्चुअली बिल्कुल, ये हैदराबाद हमारी कैंप हुई थी तो वहीं पे जो हमारा DO साहब आया था वहीं पे वो हैदराबाद का ही था। हमने उनके साथ मिलके एक स्कूल ढूंढा था जो वहीं पे बच्चे बिल्कुल लामारूम थे और वहीं पे गवर्नमेंट इतना सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो इस एनजीओ ने, इस कोम्पाल एनजीओ ने प्रोवाइड किया था वहीं पे सारी चीज़ें जो होती हैं। ठीक है जी, सही है, बहुत शुक्रिया भाई। तो कोम्पाल ये कोई इदारा है जो NGO से और ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो मिल के काम कर रहे हैं। और आज फेरियर हॉल के अंदर इन्होंने एक प्रोग्राम इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ करा और सब बच्चों को बुलाया। बहरहाल आगे ये अब बोलने वॉक करवा रहे हैं और बच्चों को पूरा कॉन्फ्रेंस दिला रहे हैं कि भाई आप अभी से एहतजाज शुरू कर दें कि आगे जाके पाकिस्तान में हालात पता नहीं कैसे हो कैसे ना हो। तो भाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और बच्चे माशाल्लाह पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं माशाल्लाह। पाकिस्तान के बच्चे जिंदाबाद माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। नया नारा आ गया मार्केट में है, बैलून भी बना लिया भाई, बैलून भी बना लिया। हाँ, ये बच्चे अभी बैठे हुए थे, पोएम्स वगैरह वो कर रहे थे ये तो, लेकिन कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आई कि बस कोई एक्टिविटी, कुछ गेम करवाया हो, कुछ और करवाया हो। बेसिकली ये जो दिन जो मनाया जाता है ना 20 नवंबर, बच्चों के आलमी दिन के हवाले से प्रोग्राम करते हैं कोपल, और हर साल एक प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, तो हमने बेसिक आज हमारे फेरियर हॉल में तो ना वॉक एक ऑर्गेनाइज़ की थी जो अवेयरनेस वॉक थी, क्योंकि बच्चों के हुकूक पे अवेयरनेस वॉक हमने आज ऑर्गेनाइज़ की थी। तो हमने एक छोटा सा सिर्फ एक्टिविटी लोग को गैदर होने के लिए एक मिली नगमे सॉन्ग इस तरह से वो किए थे कि वो यहाँ पर एक प्रोग्राम इस तरह का हो जाए। लेकिन अच्छा, एज अ पेरेंट मेरा आपसे ये सवाल है कि कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आई, कोई गेम होता बच्चों में, कंपटीशन होता, इस हवाले से कुछ होता? तो कंपटीशन वगैरह कुछ नहीं वो गेम्स हमने कुछ, क्योंकि हमारे बेसिक आज सिर्फ ये गैदर था यहाँ पर कि वॉक थी हमारी। अच्छा, सिर्फ वॉक के? अच्छा, वॉक हमने रखा था, उसमें जो हमने प्रोग्राम भी शेयर किया था वो यही किया था कि हम गैदरिंग करेंगे, सॉन्ग्स थोड़े बहुत बच्चों के साथ मिले, नेशनल सॉन्ग्स गाएंगे और उसके बाद हम एक वॉक करेंगे अवेयरनेस, और आखिर में नेशनल एंथम और खत्म। अच्छा, कोई गिफ्ट वगैरह का इंतजाम है बच्चों के लिए? नहीं, बाकी हमने कुछ ऐसा वो नहीं रखा, क्योंकि सिर्फ एक अवेयरनेस वॉक हमने जस्ट रखी। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। तो भाई ये भाई भी यही बता रहे हैं कि अपना वॉक थी बच्चों की, सिंगिंग हो रही थी यहाँ पे, खुद बता रहे हैं कि सॉन्ग्स वगैरह बच्चों ने गाए, ये सब कुछ हुआ
और आखिर में एक चक्कर लगाएंगे फेरियर हॉल का। और आगे बताया गया था कि वॉक होगी, तो वॉक शुरू हो गई है और ऐसा लग रहा है कोई एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं, क्योंकि ये बच्चों को पता नहीं वॉक अभी से क्यों सिखा रहे हैं कि आगे जाके इन फ्यूचर इन्होंने वॉक ही करनी है, एहतजाज ही करना है, ये समझ में नहीं आया। बहरहाल एक क्या था इनका मकसद क्या नहीं है ये तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे होते हैं तो बच्चों में एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है, तो वो एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आई। लेकिन एक एहतजाज नज़र आ रहा है, एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है ऐसा लग रहा है। और बच्चे ये देखें भाई भरपूर एहतजाज कर रहे हैं, रैली निकल रही है बच्चों की। ख़वातीन बहुत ज़्यादा हैं इसमें, इस वजह से जो है थोड़ा सा मुझे बच के चलना पड़ रहा है। कोशिश ये होती है ख़वातीन ना है। ये देखें भाई पूरी रैली निकल रही है, ये रैली पूरा ऐसा लग रहा है जुलूस निकल रही है। ये देखें हम गाड़ियाँ वाड़ियाँ ही पीछे हैं भाई, फुल एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है, फुल बच्चे सब माशाल्लाह लगे हुए हैं ये सारे, और इस रैली में शामिल हैं सारे। तो मुझे लग रहा है कहीं बिल्डिंग ज़ेर तामीर चल रही है, बिल्डिंग बन रही है कहीं पे, कहाँ पे? एक जगह पे बिल्डिंग बन रही है और ये बच्चे मिट्टी जमा कर रहे हैं। और ये मरियम आपकी जमा नहीं हुई मिट्टी अभी तक, हो रही है जमा? वाह, ताई अम्मी के बराबर में मिट्टी जमा हो रही है, वहाँ बनेगी बिल्डिंग और ये हो रही है मिट्टी जमा। देखें भाई कब तक जमा होती है। ये अब्दुल अहद भाई भी आ गए हमारे। मज़ा आया प्रोग्राम में? क्या मज़ा आया? पता नहीं क्या था। तो आम लोग हैं हम लोग, सीधे साधे लोग हैं, हमें नहीं पता क्या है प्रोग्राम में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम लोग ऐसे पॉइंट बोल रहा हूँ यार, प्रोग्राम अटेंड नहीं करते। तो बहरहाल हमें जीने दो सीधी सादी ज़िंदगी सादगी के साथ। कर लो जमा, कर लो, खेल लो। तुमने नमाज़ पढ़ ली? नमाज़ पढ़ ली ना, बस सही है, खेलने दो थोड़ी। क्या अभी झूले में भी लेकर जाने हुआ है। किधर है झूला? कहाँ पर है झूला? अरे झूला नहीं है, वो जंपिंग पैड है बेटा, छोड़ो उसको। वो झूला नहीं है, झूले वहाँ सामने लगे हैं, वहाँ चली चलो, वहाँ जाके झूले ना सामने लगे ना झूले। अरे बेटा टूटे हुए नहीं है, वही तो गवर्नमेंट ने हमारे लिए लगाए VIP झूले हैं, उसमें झूलोगे तो इतना मज़ा आएगा। वहाँ है ना झूले, तो लेकर जाएंगे। हाँ तो चली जाओ ना, वहाँ भी जाना क्या है। के खेल देखें भाई, ये होते हैं बच्चों के खेल माशाल्लाह नेशनल के करीब। ये देखें भाई क्या जमा कर रही हो बेटा ये मरियम? उड़ाओ नहीं, आराम से करो, उड़ाओ नहीं। मरियम क्या जमा कर रही हो बेटा ये? हम लोग मिट्टी का पहाड़ बना रहे हैं। पहाड़? जी, मैं बनाई हूं। आप भी बना रही हो? हमने एक जगह बनाया है हम लोग। वहाँ पे मिट्टी का पहाड़ बन रहा है। हाँ। अलीश पे बेटा गिराना नहीं। ये देखें भाई बच्चे लगे हुए माशाल्लाह। तो यार ये अगर एक्टिविटीज़ करवा लेते तो क्या ही जाता, लेकिन बहरहाल उनको मकसद मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या मकसद था, क्या था, बच्चों को क्या अवेयरनेस दिलाना थी। बहरहाल अवेयरनेस तो बच्चों को मिल गई है और सब इस टाइम पे मार्केट से स्टार्ट हो चुके हैं। हम नमाज़ पढ़ने चले गए थे, असर की नमाज़ पढ़ कर आए हैं, तो प्रोग्राम अपने एंड पे पहुंच गया। भाई बात ये है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी गुजारने का पूरा ज़ाब्ता हयात अपने साथ लेकर आए और अल्लाह ने दीन को मुकम्मल कर दिया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। तो उसमें बचपना भी है, जवानी भी है और बुढ़ापा भी है। बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने से लेके कब्र में जाने तक के सारे अहकामात, सारे मामलात, सारे जो उसकी ज़िंदगी गुजारने का स्ट्रक्चर है वो दीन ने हमें बता दिया है। तो ये बीच में जो दिन मनाए जाते हैं ना, ये फ़लाँ दिन आ रहा है, मदर डे आ रहा है, वैलेंटाइन डे आ रहा है, बच्चों का दिन आ रहा है, अम्मी का दिन आ रहा है, अब्बू का दिन आ रहा है, तो ये अंग्रेज़ों क्या होते हैं जहाँ कोई ज़ाब्ता हयात नहीं है, उनकी ज़िंदगी गुजारने का कोई मकसद नहीं है। हमारी ज़िंदगी गुजारने का मकसद है जो कि मरने के बाद है, वो है जन्नत या जहन्नुम। तो हमारी ज़िंदगी सिर्फ जन्नत या जहन्नुम के लिए गुजर रही है और ये इम्तिहान गाह है, ये है एग्जामिनेशन हॉल जहाँ पे हम दे रहे हैं इम्तिहान। तो इम्तिहान दे के देखें भाई क्या होता है, क्या रिज़ल्ट आता है। अच्छा यहाँ पे मसला ये नहीं है कि मुझे उनसे कोई ऐसी कोई खारबाजी है, कोई मसला है, कोई तकलीफ़ है हमें उनसे, बात ये नहीं है। कोई एक्टिविटी तो करवाते ना बच्चों को। और दूसरा मसला सबसे बड़ा ये कि उनके साथ जो ख़वातीन आई हुई थी, अब वो ज़ाहिर बात है जो आप ऑर्गेनाइज़र होता है उसको बच्चे फ़ौरन कैच करते हैं। कैच करने के बाद उसको देखा जाता है कि ये क्या सिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब वो रोल मॉडल होते हैं, अब वो उनका लिबास, उनका वो पूरा पहनना ओढ़ना तो समझ में ही नहीं आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहरहाल इनकी क्या मकसद था। इस वीडियो को एंड करते हैं। जब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।